हेलो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये आपकी फिफ्थ क्लास ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ जो डाउट्स हैं आ सकते हैं तुम्हारे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में लाना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, प्रूव करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक x की जगह हम पुट कर दे tan थीटा और लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लिया सिंप्लीफाई करके, और दूसरा डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। आपने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स वाई इज लेस देन 1, ये कंडीशन के साथ। तो इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगी जी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये पूरा वाई मान लिया, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको जब आप सोल्व करोगे एल्सियम लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्सियम आ गया तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x। इसी तरह नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्सियम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स इंटू 2x स्क्वायर हो गया, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ गया। अच्छा, इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा x इंटू 2x आएगा जी 2x स्क्वायर पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस वैल्यू शुड बी ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ये वैल्यू 1 से छोटी तभी होगी जब x माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 के बीच में होगा। अगर मैं इसको प्रॉपरली सोल्व करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिलेगी -1/2 से 1/√3 से, सॉरी -1/√3 से बड़ी और +1/√3 से छोटी वैल्यू, और इसका मतलब होता है मोड x इज़ लेस देन 1/√3। तो जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में होगा तो साथ में ये प्रूव करने के साथ साथ ये कंडीशन, क्योंककि जो उसका डोमेन होता है जहाँ ये फंक्शन अप्लाई होता है या डिफाइन होते हैं वैल्यूज़, वहाँ ये वैल्यू आपको साथ में देगा कि मोड x इज़ लेस देन 1/√3। तो इस तरह से, और ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि क्योंकि इस ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 से छोटा तब होगा जब x माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 के बीच में होगा, और बीच में होगा तो x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड x इज लेस देन 1/√3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स ए बी कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन दिस प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन दिस। पहली बात तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लो। tan इनवर्स आप सबको पता है, कॉट इनवर्स x को अगर मुझे tan इनवर्स में बदलना हो तो 1/x हो जाती है वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू। तो इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉट इनवर्स को tan इनवर्स बदलूंगा तो बी सी ऊपर हो जाएगा और बी सी प्लस 1 नीचे रेसिप्रोकल वैल्यू, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स बदलेंगे, ये भी रेसिप्रोकल। अब इसके बाद ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अगर इस तरीके से करोगे तो इसके बाद इस tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे x प्लस वाई वाला, इसको x मान के इसको y मान के, tan इनवर्स के साथ उसको सिंप्लीफाई करोगे उस वैल्यू को, फिर दोबारा इसके साथ उस वैल्यू को इसके साथ फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसलिए ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका एक अलग तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप सबको पता है tan, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन हम इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अगर हमें मिल रही है, हमारा गिवन वैल्यू है, तो इसकी जगह हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। अब मैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूँ तो x की जगह a लिखा हुआ है और y की जगह क्या लिखा हुआ है b, और नीचे है 1 प्लस ए बी, वो ए बी प्लस 1 या 1 प्लस ए बी एक ही बात है, तो 1 प्लस एक्स वाई। तो डायरेक्ट ये वैल्यू से कंपेयर हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसी तरह ये वैल्यू भी इससे कंपेयर हो रही है बिल्कुल, b माइनस सी वाली, तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, और ये सारी वैल्यू कैंसिल होकर क्या आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो ये वाला मेथड इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आएगा सोल्व फॉर एक्स की निकालो, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करो। अब ये क्वेश्चन भी वही है, इसको टीचर एक दूसरे तरीके से करवाते हैं। टीचर कैसे करवाते हैं इसको देखो, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स है। अच्छा, इसको मुझे इसको प्रूव नहीं करना, इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टीचर क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स इसको y मान के, मतलब कि y या x मान के फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स 2x, x ये पूरा
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई मान लो इसको, तो 2 tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये ऐसे कैसा, फिर कंपेयर करेंगे दोनों साइड या टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू इसको एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। उससे आसान तरीका ये है कि इसको इसमें भी वही तरीका लगाओ जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है कि tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इसके बराबर होता है, तो साफ कंपेयर हो रहा है, एक्स की जगह 1 लिखा हुआ, वाई की जगह एक्स लिखा हुआ, नीचे 1 प्लस 1 इंटू एक्स होता ही है, 1 इंटू एक्स, ये 1 इंटू एक्स है, क्लियर है यहाँ तक, तो 1 इंटू एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, tan इनवर्स एक्स ऐड कर दिया इधर, 2 एलसीएम ले लिया, 2 tan इनवर्स और tan इनवर्स 3 tan इनवर्स एक्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ठीक है 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगी, उसके बाद कैंसिल होने के बाद पाई/6 बचेगा, और टेकिंग tan ऑन बोथ साइड या tan इनवर्स है तो x बराबर क्या आ गया, tan पाई/6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, tan पाई/6 30 कितना होता है 1/√3, आंसर x की वैल्यू निकालनी है। इससे दो आंसर निकलेंगे, तो फिर हमें दोनों में से एक प्लस 1/√3 एक माइनस 1/√3, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें इसमें पुट करके देखना पड़ेगा 1/√3 भी और माइनस 1/√3 भी, माइनस 1/√3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन इसमें हमारे पास वो पर्टिकुलर आंसर आया डायरेक्ट। तो इस मेथड से दो फायदे हो गए, एक ए की वैल्यू निकली है, और दूसरा हमें सेटिस्फाई करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आंसर जरूर होता है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को जो हम सोल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वेशन सोल्व करना है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, 2 tan इनवर्स, इसको y मान लो अगर मैं cos x को, तो 2 tan इनवर्स y बराबर होता है जी tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2y, y मतलब cos x अपॉन 1 माइनस y का स्क्वायर, जब cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos x का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर x, ना कि cos स्क्वायर x स्क्वायर नहीं करना, तो cos स्क्वायर x ही आएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, ठीक है। तो एक तो कंपेयर कर दिया टेकिंग tan ऑन बोथ साइड या कंपेयरिंग, ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व कर लिया जी, tan साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया sin x 2 sin x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन cot x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो cot x इक्वल टू 1, x की वैल्यू cot इनवर्स और 1 कब होता है पाई/4, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। दूसरा इसी का दूसरा तरीका ये था, इस मेथड इस यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 sin x cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x आ गया, उसके बाद एक साइड उठा के लाएंगे तो 2 sin x फैक्टर बनेंगे इसके, तो एक 2 sin x 0 होगा या तो, या ये 0 होगा, 2 sin x 0 होगा तो x बराबर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है 0, लेकिन 0 इसका आंसर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल क्यों, ठीक है, वो नॉट पॉसिबल इसलिए बेटा क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो आप सबको पता है cosec 0 नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब जो x वो वैल्यू निकलनी चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब 0 नॉट पॉसिबल है। यहाँ cos x बराबर साइन x आ गया, और cos x बराबर अगर साइन x आ जाए तो cos से डिवाइड कर देते हैं, cos से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो 1 इक्वल टू tan x, और x बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी पाई/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई/4। तो ऐसे भी आप इसको, दूसरा मेथड ये है, इस तरीके से कर सकते हैं सोल्व। और देखो जी नेक्स्ट, ये टफ क्वेश्चन लगता है कई बच्चों को, फर्स्ट का 10th क्वेश्चन है असाइनमेंट का, लेफ्ट राइट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड लिया इसमें मैंने, क्योंकि इसमें 2 tan इनवर्स फॉर्मूला लगाना इजी है, तो 2 tan इनवर्स ये गिवन है, और इसकी जगह मैं आप सबको पता रखा है tan इनवर्स के साथ कभी भी 2 आ जाए तो उसको मैं साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स तीनों बदल सकता हूँ। तो इसमें मुझे आंसर जो चाहिए राइट साइड जो है, ठीक है, राइट हैंड साइड ली है मैंने, लेफ्ट साइड जो दे रखी है जो लेफ्ट साइड है वो है cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, तो इसमें मतलब cos इनवर्स चाहिए राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ तो cos इनवर्स का मतलब मुझे 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इस पूरे को x मान ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 2 tan इनवर्स की जगह लिख देंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, tan स्क्वायर का भी, tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, tan बीटा बाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक पॉइंट है कि चारों जो tan स्क्वायर वैल्यू है, एंगल हाफ है, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है हर जगह, तो मुझे आंसर में जो है अल्फा एंगल चाहिए, बीटा चाहिए, मतलब बाई 2 नहीं चाहिए, तो जब मुझे अल्फा बीटा आंसर चाहिए तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, tan, एक हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एंगल की वैल्यू का, tan x बाई 2 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस, अगर यहाँ x बाई 2 है तो x आता है, डबल करके आता है एंगल, तो इसकी इन चारों की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा आ जाएगा दोनों जगह, और रूट आता वैसे तो, लेकिन स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इसी तरह tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का हो गया 1 माइनस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस बीटा, नीचे भी दोनों जगह वही सेम फॉर्मूले लगा दिए,
एलसीएम ले लिया, दोनों एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा क्योंकि सेम एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करोगे डायरेक्ट, तो 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से केवल इसमें एक ही टैग था कि tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इनका क्या करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इनको tan अल्फा बाई 2 का x बाई 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ये वाला, या फिर दूसरा तरीका ये था कि इनको साइन कॉस में बदलते और फिर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 के फॉर्मूले लगते। ठीक है ना, वो फॉर्मूले लगा दो, तो कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अगली क्लास में नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूले करवाएंगे, नए फॉर्मूले, और उनको अप्लाई करना बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।